आइए आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। पहला लेसन केमिस्ट्री का है, आपको पता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसके कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, आप इसका आंसर ऐसे समझिए कि अगर लोहे की ग्रिल है और उस पर कुछ समय बाद कुछ जंग लग जाता है, तो पुनः अगर हमको उस पर पेंट करना हो तो सबसे पहले हम लोहे के जंग को थोड़ा बहुत हटाएंगे जितना हो सकेगा, उसके बाद हम उस पर पेंट करेंगे। ठीक है ना। तो सेम वही प्रक्रिया है कि वायु में जब और अगर हम मैग्नीशियम फीता को जलाना चाहते हैं तो कह रहा है कि उसको साफ क्यों करेंगे। तो इसका आंसर आप देखिए उसी से निकल के आ रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। दो पदार्थ जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक उन दोनों के बीच अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, ठीक है, जिसे साफ करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा वह वायु से क्रिया नहीं करेगी। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु वायु के संपर्क में आती है तभी जलती है। अगर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोई ऐसा परत जम गया हो, ठीक है, जिस पर वायु अभिक्रिया न कर सके, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम फीता नहीं जल पाएगा। तो इसके वजह से ताकि मैग्नीशियम फीता अच्छा से रिएक्शन कर सके वायु के साथ और मैग्नीशियम का फीता जल सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की सफाई करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है, याद करिए। समीकरण दो तरह के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको बताया गया होगा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उनको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या में भिन्नता आ जाए, कम या ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमको यहाँ प्रश्न क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो देखिए, इसका दिया गया है, फर्स्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। आप पढ़े हैं, फर्स्ट लेसन में ही है, बहुत जगह एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। तो इसको देखिए कैसे बनाया गया है, बहुत आसान है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, लेकिन आपको बता दें कि जब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के साथ या ऐसे लिखते हैं तो उसका हम हाइड्रोजन द्विपरमाणविक होता है, इसलिए H2 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए H2 प्लस का रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, Cl2, अब जानते हैं। और बना रहा है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl, ठीक है, लेकिन HCl के जस्ट बगल में लगा हुआ है 2, चूंकि हमको लिखना है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर जब 2 लिखेंगे तब जाकर हमारा अभिक्रिया जो है संतुलित होगा। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। अभिकारक में आप देखिए कि तीर के बाएं साइड को अभिकारक बोलते हैं और तीर के दाहिने साइड जो मिल के आता है, बन के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, अभिकारक है, और ये जो है प्रतिफल है। तो आप अभिकारक में ध्यान से देखिए कि H2 यानी H कितने हैं, H2 है, H2 है अभिकारक की तरफ। तो प्रतिफल के तरफ भी अभिकारक 2 होना चाहिए तभी संतुलित होगा। तो देखिए HCl के जस्ट बगल में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 2H, यानी हाइड्रोजन भी प्रतिफल में 2 ही है।
इसी तरह से आप क्लोरीन पर जब आप ध्यान देंगे तो क्लोरीन आपका Cl2 मतलब क्लोरीन 2 परमाणु में है। और RHS में भी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2HCl, इसका मतलब 2H तो हम लोग देख चुके थे, Cl भी 2 है। इस तरह से हम देखते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या है, समान है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसके लिए भी आपको देखिए लिखा गया है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4, लिख दिया गया। और बनाता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और फिर बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3। ये यौगिक का नाम कैसे आ रहा है, ये आपको 9th क्लास में मिला होगा। संयोजकता जहाँ पढ़े होंगे, तत्वों का नाम, ठीक है, उनके संकेत जहाँ आप पढ़े हैं वहाँ पे मिलता है यौगिकों के निर्माण हेडिंग में। तो वहाँ से ये मिल के आ रहा है। इसको संतुलित करने के लिए आप देखेंगे 3 और यहाँ पर 3 और 2 लगा गया है, जैसे यहाँ भी हम आपको समझाएं वही तरीका 2 नंबर में भी है, संतुलित कर देना है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे लिखा है सोडियम प्लस जल। तीसरा प्रश्न देखिए, सोडियम प्लस जल बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो तीसरा इसका क्या लिखा गया है, सोडियम 2Na, ठीक है, Na होता है, Na लिख सकते हैं, लेकिन 2 लगा है संतुलित करने के लिए। जल का सूत्र H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड का OH होता है, प्लस हाइड्रोजन यानी H2। अब इसको संतुलित करने के लिए, ताकि हमारा अभिकारक प्रतिफल का परमाणु बराबर हो जाए, इसके लिए क्या किया गया है, दोनों ओर जो है कुछ अंकों से गुणा किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वो अंक आपको दिख रहा है 2 2 2 लगा हुआ है। इस तरह से हम संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम वही है जो अभी आप 2 नंबर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 ही है क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसका आपको नीचे दिया भी गया है, थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं इसको, कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसको लिख देना है क्या, तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम सल्फेट के साथ। तो लिख दिया गया सोडियम सल्फेट। जल में लिखा है तो इसलिए यानी जलीय विलयन है तो AQ लगता है, एक्वस। आप याद करिए, आपको बताया गया एक्वा मीन्स जल होता है। AQ देखिए नीचे लिखा गया है बेरियम क्लोराइड के जस्ट नीचे। उसी तरह से NaSO4 Na2SO4 से अभिक्रिया करता है और बनाता क्या है, NaCl। देखिए इसमें सब लिखा गया है, उसी का हमको यौगिक लिख देना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। क्या बनाता है, तो बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट भी बनाता है, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। उसके बाद दूसरा भी ऐसे ही है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए ये आपको कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे हम फिर मिलते हैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के साथ।